जब वो इधर आए और अपना कलाम दें, खुदावन तेरा रूह बोले उनमें से, और खुदावन बहुत सारे लोग जो हैं नजात की तरफ आए। तेरे ही यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं बैठने को अभी नहीं कहूँगा, इसलिए कि हम खुदा के खादम को, और खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है, खुदा के खादम आधे चंद इज्जत के लायक समझे जाएं, है ना, हाफ, है ना, दो चंद दुगनी इज्जत के लायक समझे जाएं। जैसे आप एक शख्स की इज्जत करते हैं उससे दुगना जाने, क्योंकि वो खुदा के मुंह की बात उसका चैनल बन के आप तक पहुंचाने का है। आपकी पुरजोर और पुरजोश तालियों में खुदा के खादम का सिंगल तशरीफ रखिएगा। हालेलुया हालेलुया। चंद बातें कहना चाहता हूँ। खुदा का शुक्र करते हैं, इंसानों की जिंदगियों में ही खुदा मुमकिन करता है। बहुत से लोगों की आज कमी भी आप महसूस कर रहे होंगे, यहाँ पर लोग उस तौर से नहीं है। बहुत से ज़हन पिछले सालों में गलत नज़रियात लेकर टूट फूट का शिकार हुई कुछ जिंदगियां, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं खुदा के इस दलेर खादम के लिए, जिसने जो कुछ खुदा के काम के लिए नुकसानदेह था, खुदा ने उस पर उसको आगाह किया है, उस पर जाहिर किया, और दलेरी से वो उन सारी बातों को भी खुदा के हुजूर रख के सारे कन्फ्यूजन जो ज़हन में हुए हैं और जो कुछ गलत हुआ है, हम क्या कहा करते हैं, ईदों के तलक से सब लोग यहाँ पर भी बहुत से शिकार हुए, और हमें यहाँ से पुलपट से कलाम देने पड़े उस बात के लिए भी कि लोग रोज़ बरोज़ जो कहते थे, और फिर मुझे नौजवानों को मिलना पड़ा मसीह के कफारे के तलक से भी, और बहुत सी बातें हुई। इन्हीं में मैं भूल गया कि खुदा के खादम को वेलकम करने के लिए हमारे भाई तो पीछे जा चुके हैं। हमारी जो कस्टम हमारा है उसके तहत हम जो अपने कल्चर के मुताबिक खुशी का इजहार करते हैं, और बुके के साथ राजू आएंगे और खुदा के खादम को वेलकम करेंगे। जी भाई साहब सॉरी, ये रुक गया सिलसिला। हाँ जी और ये खुशी होती है कि ये खादम अकेला इधर उधर नहीं फिरता, बल्कि खुदा ने इनको एक तन किया। भाई क्या कहा करते हैं, एक टन नहीं मैं कह रहा, ठीक है भाई अरस कहा करते थे। सो वो अपने साथी को साथ लेकर चलते हैं, दोनों खिदमत में है। सो हम बहन शिकायना को भी दावत देंगे, वो यहाँ पर आ जाए, और हमारी बेटी एमी राजू जो हैं, एमी राहुल कह दूंगा मैं, थोड़ा फर्क हो जाए है ना, वो उनको बुके पेश करेंगी। तालियां की बात होनी चाहिए। तो बात जो मैं कर रहा था कि आज खुदा का खादम यहाँ पर है, कलाम से भी आप मुस्तफीज होंगे, और वो बहुत सी चीज़ों की सफाई भी करेंगे, और ये दलेरी उनकी कि ओपनली करा करना, हाँ यार थोड़ा बहुत मैं भी इधर उधर जा चुका था, तो सब बातें अब आप उन्हीं से सुनिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे, पूरा ध्यान दे। हालेलुया हालेलुया। मेरी गवाही के लिए मैं गलतियों एक बाब में आपको इसकी 11वें आयत से पढ़ूंगा। जैसे पास्टर जी ने कहा कि एक ज़माना था आप मुझे देखते थे कि काउंट डाउन और ये सब चीज़ें, और ऐसी रसूमात के लिए भी जिनका करना जो है वो हम पर अभी जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, वाजिब ही नहीं। तो जैसे लिखा है कि ए भाइयों मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई, यानी अब जो मैं सुनाने को हूँ वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची ना सिखाएगी, बल्कि खुदा यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। चुनांचे यहूदी तरीका में जो पहले मेरा चाल चलन था तुम सुन चुके हो कि मैं खुदा की कलीसिया को अज़हद सताता और तबाह करता था, और मैं यहूदी तरीक में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों से पढ़ता जाता था और अपने बुजुर्गों की रवायतों में नहायत सरगर्म था। लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया है, जब उसकी मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में इसकी खुशखबरी दूँ। हालेलुया। तो खुदा का बड़ा शुक्र है इस बात के लिए, खुदा की तारीफ हो। और मैं
यही कहूँगा कि खुदावन ने अपना बड़ा फजल और करम किया है और हमें ऐसे ग्रोहों के अंदर भटकने से बचाया। और मेरा ईमान है और मैं कहता हूँ कि हर एक को दिलेरी के साथ जो है वो खुदावंद की ज़रूरी में खड़ा होना चाहिए और खुदावंद ऐसी तब्दीलियाँ देता है। और जैसे पौलुस रसूल की ज़िंदगी में खुदा ने बड़ा काम किया और वो दिलेरी के साथ अपनी गवाही को शेयर करता है। सो मैं भी आपके सामने इस गवाही को शेयर करता हूँ। सो ये होगी मेरी गवाही। मैं आपके बारे में पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग आज कोई दरख्वास्त लेकर आए हैं खुदावंद के सामने, एनी प्रेयर रिक्वेस्ट, अपने दिल में कोई ख्वाहिश, दरख्वास्त, कि आप कुछ ऐसी चीज़ लेकर आए हैं कि जिसके लिए आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको जवाब दे। अगर है तो अपना हाथ खुदावंद को दिखाएं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे कि हमें खुदा को अप्रोच कैसे करना है, खुदावंद के तख्त के पास कैसे आना है। मेरे साथ देखिए इब्रानियों का खत, उसका 11वां बाब, हिब्रूज चैप्टर 11 उसकी वर्स 6। आज हम बाइबल की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को देखेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू रिलेट कि क्या आपकी ज़िंदगी में कहीं ऐसे हालात तो नहीं हो रहे, क्या आप कहीं इन चीज़ों में से तो नहीं गुजर रहे। और फिर हम देखेंगे कि हमें खुदावंद के पास कैसे आना होगा। 6ठी आयत में लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम खुदावंद के पास आ रहे हैं। क्या आपको यकीन है कि जब हमने प्रस्तिश की है तो खुदावंद का तख्त लग चुका है? डू नॉट लुक एट पर्सन, ठीक है ना, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं, लेकिन who is present here? You are not here to see a man. आप यहाँ पर किसी इंसान को नहीं सुनने आए, बल्कि वो बातें जो जिंदा खुदा के कलाम की हैं। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है और उसके खादिम उसके रूह की हिदायत से बोलते हैं। सो आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप पास्टर रॉबर्ट के चर्च नहीं आए, आप तहसीन को सुनने के लिए नहीं आए, बल्कि आप खुदावंद की हुजूरी में आए हैं। यू हैव कम टू द लॉर्ड, आप खुदावंद के पास आए हैं और ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। ही इज हियर। सबसे पहले तो आपको यह सोचना चाहिए कि वो मौजूद है। ही इज अमंगस्ट अस, वो हमारे दरमियान में आ चुका है। और अगर आ चुका है तो आज फिर आपका मौका है। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी, पिछले दिनों में इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का वजीर आज़म, वो अमेरिका में गया तो किसी ने कहा कि जी कोई साड़ी मुलाकात करवा दो, उन्होंने हम ये मसला शेयर करना चाहते हैं, हम वो मसला शेयर करते हैं, हमारा ये काम। कोई जो है वो वजीर या कोई सफीर या कोई मशीर आता है तो लोग जो है उसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं जी मेरी ये दरख्वास्त, कई कहते हैं जी हो सकता है उसके पास टाइम ना हो, मैंने ये टाइप करके लिखी हुई प्लीज उसके हाथ में दे दो, उसका साइन करवा दो। बिकॉज दे नो कि वो यहाँ पर आया हुआ है, उनको पता होता है कि वो नजर आ रहा होता है कि वो आया हुआ है, और हो सकता है कि वो मेरी दरख्वास्त को पकड़ ले और फिर जब वो पकड़ लेगा तो फिर जवाब देगा। यही एटीट्यूड आपको आज लेकर खुदावंद के पास आना होगा। लेकिन हम मुख्तलिफ हालात में से गुजर रहे हैं, हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में से गुजर रहे हैं। सोच सकता है कि भाई की अप्रोच जो है आज खुदा के तख्त की तरफ डिफरेंट हो उस भाई से जो यहां पर बैठा हुआ है। हो सकता है कि आपकी दोनों की अप्रोच मेरी अप्रोच से डिफरेंट हो कि खुदावंद के तख्त के पास कैसे आना है। लेकिन हम सबको एक चीज याद रखनी चाहिए कि खुदावंद मौजूद है। सबसे पहला कुलिया आपको ये ज़हन में रखना चाहिए। दूसरा एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूं, मत्ती की इंजील में जाएं और उसके 8वें चैप्टर में देखें और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और क्या लिखा है, सब बीमारों को अच्छा कर दिया। कितने बीमारों को? सब बीमारों को। आप में से कितने हैं जो दरखास्त लेकर आए? दोबारा हाथ दिखाएं खुदावंद। और कितने हैं जो उस दरखास्त का जवाब लेकर जाएंगे? सबको। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसने सबको अच्छा किया। एवरीबॉडी गॉट द आंसर। हर एक को खुदावंद ने अच्छा किया है। सो हमें आज मेक श्योर करना है कि हम खुदावंद की हुजूरी में आए और उसको लेकर, उस बरकत को लेकर जाएं जो खुदावंद ने दी है। हो सकता है हमारे हालात ऐसी औरत की तरह हो। मेरे साथ देखिए मरकस की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं लिखा है कि फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, बहुत तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। हो सकता है कि आज मेरे अजीजों आपको हर तरफ से जवाब मिल चुका हो।
ہو سکتا ہے کہ آپ نے 2 3 4 5 لوگوں سے اپنی درخواست کی ہو کہ بھائی میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے، کچھ کروا دیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہر طرف سے جواب مل چکا ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت پیسے خرچ کر لیے ہوں. مجھے نہیں پتا خدا کس سے آج بات کرنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے سارے زمینی ریسورسز جو ہیں، اپنی ساری زمینی جو آپ کی قوت اور طاقت ہے، اس کو آپ ایکسپینڈ کر چکے ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ خرچ کر چکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے آپ کے پاس آخری جو ہے ہوپ یہی ہے کہ میں خداوند کے پاس آ جاؤں، میں خداوند کے پاس آ جاؤں. لیکن میرے عزیزو، اس عورت نے ایک کام کیا جس کی وجہ سے اس کو بلیسنگ ملی. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے آ کر وہ شاخ کا کنارہ چھوا تھا. کلام کہتا ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ آج خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان میں آئے ہوئے. اس کو معلوم تھا کہ وہ موجود ہے. ہاللیلویا. اور کسی نے کوئی درخواست نہیں کی. کسی نے نہیں کہا جی ایدے تیل ملو، ایدے ہاتھ رکھو، چلو جی آؤ سارے غیر زبان پڑھیے، ایسے آ کے دعا کریے. نہیں، کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی. بائبل میں لکھے کہ پیچھے سے وہ چپ کر کے. ہاللیلویا. ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ شائع ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے شرمیلے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہاتھ 2 دفعہ اٹھنے کا دل کیا لیکن اٹھا ہی نہیں سکے. لیکن آپ کو مجھے ہاتھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پاسٹر کو ہاتھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے تو خداوند کی پوشاک کا کنارہ چھونے کے لیے. ہاللیلویا. کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ یہاں پر موجود ہے اور وہ بدلہ دینا چاہتا ہے. میرے عزیزو، اگر آپ اس سوچ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ میرا سارا کچھ چل چکا ہے، میرا سارا کچھ جو ہے وہ سپینڈ ہو گیا ہوا ہے، اب میں کیا کروں، میں کس سے کہوں، میں نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی ہے. میرے عزیزو، اگر آپ دنیا کو اپنی درخواستیں دیتے رہے ہیں، آج موقع ہے کہ آپ خداوند کے پاس آئیں. ہاللیلویا. آج موقع ہے کہ آپ خداوند کے قدموں میں. یہ ایک پہلا طریقہ ہے. دوسرا ایک اور طریقہ، دوسری ایک اور بات اس سٹوری میں ہمیں نظر آتی ہے. وہاں پر کتنے لوگ خداوند کو چھو رہے تھے؟ How many people were touching Jesus Christ in that crowd? کتنے لوگ چھو رہے تھے؟ آپ کو پتا ہے، میں لاسٹ ٹائم جب UAE آیا تو آپ کی عبادت میں اور بھی باتوں میں عبادت فنش ہوئی تو سارے بڑے پاس آ گئے. انہوں نے کہا جی بھائی صاحب تاڑے نا فوٹو کھچانی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو بالکل پیروں کی خاک ہیں. بڑے بڑے خادم آتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ فوٹو ہو جائے، ان کے ساتھ ایک تھوڑا سا ہاتھ ملا لیا جائے. یسوع مسیح کو کتنے لوگ ٹچ کر رہے ہوں گے، لیکن کتنے لوگوں کو شفا ہوئی؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے چھونے میں اور بھیڑ کے چھونے میں فرق ہے. آج آپ کیسے اپروچ کریں گے خداوند کو؟ کیا آپ خداوند کو جو ہے وہ شو کے ساتھ اپروچ کریں گے؟ چلو یسوع نے بھی سیلفی کھچا لی، ساڈے پنڈ آیا یسوع، 80 بھی فوٹو کھچائی لاواں گے، فریم کر کے لاواں گے، کہاں گے جی فلانے سن چ یسوع آیا جی ساڈے کول دیکھو جی. نہیں، ان میں سے کسی کا یہاں پر ذکر نہیں ہے. ہاللیلویا. بھیڑ کا ذکر ہے، لیکن خداوند آپ کو بھیڑ سے آپ کیسے اپروچ کر رہے ہیں خداوند کو؟ بھیڑ کی طرح یا اس عورت کی طرح؟ اور آپ کو پتا ہے اس عورت کے اندر بہت زیادہ کمزوری، 12 سال سے اس کا خون جاری تھا. کتنی مشکل سے اس نے بھیڑ کو اٹھایا، کتنی رکاوٹوں کو اس نے عبور کیا. اس کے پاس کوئی ہوپ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے سوچا ہو کہ شاید یہی میری لاسٹ ہوپ ہے، اور شاید اگر یہ نہ ہوا تو میں جا کے خودکشی کر لوں، میں ہو سکتا ہے ماری جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میرے پاس کوئی چانس نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی ایسی بات چل رہی ہو سکتا ہے کہ آپ اس اندھے شخص کی طرح راہ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 40ویں آیت، مارک چیپٹر 10 ورس 46 لکھا ہے کہ وہ جیریکو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک اور بڑی بھیڑ یریحو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. یہاں پہ بھی بھیڑ نظر آ رہی ہے. یسوع پھر آیا ہے اس گاؤں میں، اور اب کون شخص ہے؟ کون؟ اندھا فقیر. کیا نام ہے؟ برتمائی. اور وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ راہ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے. فرق کیا ہے؟ یسوع راہ پر چل رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ راہ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آج آپ راہ کے کنارے بیٹھے ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی راہ کے کنارے ہی بسر ہو رہی ہے. تھوڑے تھوڑے مسیحی گئے سی، تھوڑے تھوڑے کرسچن گئے، چرچ چلے جانے کوئی نہیں، فرائیڈے چلے جانے، اور کی پاسٹر صاحب میں چاہیے، اور کیا پاسٹر صاحب کو مجھ سے چاہیے؟ میں جاتا تو ہوں، میں چندہ بھی ڈالتا ہوں، اور کیا چاہیے مجھ سے؟ کوسٹنگ along، ہم راہ کے کنارے زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم راہ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ کیونکہ وہ راہ کے کنارے زندگی بسر کرنے والا مسیحی تھا، وہ کیا تھا؟ وہ اندھا تھا. اور اندھے کو کیا ہوتا ہے؟ اندھے کی راہ جو ہے وہ بالکل تاریک ہوتی ہے. لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. ہاللیلویا.
अंधे को किस चीज की जरूरत है? रोशनी की, ताकि वो राह पर चल सके। हो सकता है कि आपके हालात ऐसे हों, हो सकता है कि आपके आगे अंधेरा है, हो सकता है कि आप बैठ गए हैं राह के किनारे, हो सकता है कि हम जो है सिर्फ नामी मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं क्रिश्चियन घर च पैदा है, सिर्फ इसलिए कि मेरा नाम जो है वो डेविड है या जो है वो मैथ्यू है या इस तरह का नाम है, मेरे नाम के एंड पे मसीह आता है। भाई राह के किनारे अंधेपन का शिकार। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उस दिन उसको मालूम हुआ। अच्छा, अंधे का एक बड़ा फायदा होता है क्योंकि वो देख नहीं सकता, उसके दिल में डाउट नहीं। आपको पता है जब हम इधर उधर देखते हैं ना फिर डाउट होता है। किसकी आपको याद आ रही? पतरस को खुदा ने कहा राह चलो जी लहरों पे, उसने कहा जी मैं भी आऊं। पानी पे चल रहा था पतरस और खुदावन, तो पतरस ने कहा खुदावन मैं भी आऊं। उसने कहा आजो आजो आजो, और लिखा है पतरस लहरों पे चलना शुरू हो गया। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है कि उसने यीशु से निगाह हटाकर लहरों को देखा तो डर गया और फिर डूबना शुरू हो गया। अंधे का एक फायदा है, बाइबल लिखा है कि या तो तू गर्म हो जा या फिर बिल्कुल सरद होता तो तेरा फायदा होता। अंधा जो है बिल्कुल सरद होता है, ठंडा होता है। लेकिन उसके पास अंधे की चूंकि आंखें नहीं है तो वो किस चीज पर ज्यादा इन्हिसार करता है अपने हिस्सों में से? कानों पर, सुनने पर, क्योंकि उसको आवाज आती है तो वो रिस्पॉन्ड करता है। तो बाइबल क्या कहती है? ईमान सुनने से पैदा होता है। हालेलुया। सुनना मसीह के कलाम से। अंधेपन का एक इलाज है कि सुनो, और कलाम क्या है? रोशनी। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वो वहां पर बैठा हुआ था, उसने जो है वो देखा नहीं, उसने सुना शोर, भीड़ का शोर, और वहां पर उसने किसी से पूछा, अंधे ने दाऊद से पूछा। उसने कहा कि दाऊद भाई ये की हो रहा है? उन्होंने कहा आज यहाँ पर यीशु आया है। हालेलुया। somebody called Jesus Christ has come here। आज यीशु यहाँ पर आ गया है। बाइबल में क्या लिखा है कि उसके पास आने वालों को मालूम होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि वो मौजूद है। हालेलुया। अंधा उसको देख नहीं सकता था लेकिन उसने सुन ली, गुड न्यूज सुन ली। जी अज दे दिन तुसी आवाज सुनदे हो खुदा दी तो अपने दिल में सख्त नहीं करना तुसी। हालेलुया। और बाइबल में क्या लिखा है कि बहुतों ने उसे डांटा। तहसीन ने इसको कहा ओए चुप कर की तू अंधा फकीर राह के किनारे बैठा, तू बड़ा हो गया, एडा प्रधान, तेनू असी यीशु ना बिठाइए, आज तू यीशु से मिलना चाह रहे, अपनी औकात देखो। हो सकता है आपकी जिंदगी में ऐसे डिस्करेजमेंट बहुत सारी हुई, हो सकता है कि आपको लोग कहते हो कि भाई यीशु आपकी जिंदगी में काम नहीं कर, यू आर टू बैड। और कई दफा हम लोगों को तो लोग तो ऐसे नहीं कहते, कई दफा वो भीड़ हमारे अंदर ही होती है। हम अपने आप को डिग्रेड कर रहे थे, हम कह रहे थे कि यार सबको खुदा ब्लेस कर सकता है लेकिन मुझे नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुनाहगार हूं। भीड़ की आवाज को सुनना बंद कर दें। और बाइबल में लिखा है कि वो और भी ज्यादा चिल्लाए। हालेलुया। उसने कहा अपने दाऊद मुझ पर रहम कर, और भी ज्यादा चिल्लाया। आज आप किस तरह खुदावंद के पास आ रहे हैं? What kind of attitude you have? और बाइबल में लिखा है कि जब वो चिल्लाया जोर से, उसने जो है खुदावंद को पुकारा तो खुदावंद ने खड़े होकर कहा इसे बुलाओ। और बाइबल में लिखा है कि अपना कपड़ा फेंक कर वो यीशु के पीछे चला। कपड़ा क्यों फेंका उसने? क्योंकि वो टाट जिसके ऊपर वो बैठता था वो उसके अंधेपन और उसकी फकीरी और उसके उस गंदी हालत का निशान था जिसको उसने अपने यूपर से उतार कर फेंक दिया। खुदावंद चाहता है कि आज हम वो कपड़े फेंक कर खुदावंद की ज़िली में आ जाए। एक और शख्स हम बाइबल में देखते हैं, यूहन्ना की इंजील में देखें, उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत। लिखा है कि यरूशलेम में भेड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हस्दा कहलाता है। बैत हस्दा का मतलब है उम्मीद का घर। और उसके 5 बरामदे हैं, उनमें से बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पशमुर्दा लोग पानी के हिलने के मुंतजिर होकर आ पड़े थे। ये 5 दरवाजे, 5 बरामदे किसको जाहिर करते हैं? ये मेरे अजीज़ों पुराने अहदनामे की तौरीत को जाहिर करते हैं। जब मसह कभी कभी आता था, हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती है कि आखिरी ज़माने में खुदा ने अपने रूह को भेजा है। और वहां पर लिखा है कि एक शख्स बैठा हुआ था हौज के किनारे, मुंतजिर था, उसके पास कोई भी नहीं था। और यीशु मसीह उसके पास आते हैं, यीशु मसीह उससे बात करते हैं। और लिखा है कि यीशु ने जब उसको देखा कि बड़ी मुद्दत से इस प्रॉब्लम में है तो यीशु ने उससे आकर कहा कि क्या तू अच्छा होना चाहता है? उसने क्या कहा? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता? अगो जवाब की देता है, ऐ खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं कि यीशु कोल आया होता है तो हम कह रहे हैं हमें किसी आदमी की जरूरत है जो मुझे हौज में उतार दे।
यीशु पास खड़ा हुआ है, लेकिन वो किसको एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे पास कोई भी नहीं है, कोई आदमी नहीं। मेरे एक भाई हैं, एक दोस्त हैं हमारी कलीसिया में भाई, उससे पूछो कि भाई आज की हाल है, बस कुछ ना पूछो, बहुत बड़ा हाल है। उससे पूछो क्या, आज तो मेरी डेथ ही होने वाली थी, मैं सोच रहा हूँ कि छत से छलांग लगा। वो वर्स्ट केस सिनेरियो आपको बताएगा। आप जो है वो उससे कुछ भी पूछ लें, आप कहेंगे भाई मेरे सर में हेडेक है, वो आपको उससे 10 गुना करके ज्यादा बताएगा कि अगर आपको हेडेक है, मुझे तो माइग्रेन होगी, आपको मुझे माइग्रेन है, कहेगा जी मेरी तो बस डेथ होने वाली है, आपको कहेगा जी मेरे पेट में दर्द, कहेगा मुझे कैंसर हो गया। मतलब इस तरह का उसका एटीट्यूड है। और ये शख्स भी ऐसा ही है, यीशु के पास है। क्या उसने नहीं सुना हैकल के कितने मौजे हुए थे वहां पे? क्या इसको नहीं पता? अंधे को पता है कि यीशु मौजूद है, हालेलुया। उस कोढ़ी को पता था कि यीशु मौजूद है। उस औरत को जो कि घर से ही नहीं निकलती, उसको पता था कि यीशु शिफा देने वाला खुदा है। और आज यीशु उसके सामने आ गया है और वो कह रहे हैं कि कोई आदमी ही नहीं है जो मुझे पानी के अंदर जो है उतार दे। किस पानी को आप तलाश कर रहे हैं जबकि जिंदगी का पानी आपके पास है? उस फरिश्ते और पानी और हिलने और आदमियों के ऊपर क्यों भरोसा किया जाए? बाइबल में लिखा है कि इंसान पर भरोसा करने से बेहतर है कि हम खुदा पर भरोसा करें। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, क्या हम ऐसे तो नहीं अप्रोच कर रहे कि हम बैठ के हम अपनी बीमारी को अप्रिशिएट करते रहते हैं? बहुत सारे लोग इसलिए शिफा नहीं पाना चाहते क्योंकि वो लोगों से सिम्पथी लेना चाहते हैं। क्या हम इस शख्स की तरह तो नहीं है? या फिर हो सकता है कि हम लाजर की तरह बिल्कुल ही मुर्दे हो गए। बाइबल में क्या लिखा है? लाजर जो था वो कब्र के अंदर था, 4 दिन से मुर्दा था। वो तो अप्रोच भी नहीं कर सकता था, लेकिन एक चीज याद रहे कि यीशु ने उसको अप्रोच कर लिया। हालेलुया। उसने कहा इस पत्थर को हटाओ। हालेलुया, पत्थर को हटा दो। आज देखते हैं कि आप में से कितने ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर से पत्थर के हटाए जाने का जो है वो खुदावंद मुंतजिर है। पत्थर हटाना पड़ेगा। एक जमाना था, मैंने हो सकता है आपके पिछले मैसेजेस में आपको जो अपने नॉलेज से इंप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वी हैव स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि हम अब नॉलेज से इंप्रेस नहीं बल्कि दुआ से प्रेस करते हैं, खुदा के सामने घुटनों पर झुकते हैं और खुदावंद जो है वो पत्थरों को उठाता है। हालेलुया। और जब पत्थर हटेगा तो लाजर अंदर से जिंदा होकर आएगा। हालेलुया। जो जकड़ा हुआ था पट्टियों के अंदर, हो सकता है आज हम उस हालत में हो तो फिर हम अप्रोच भी नहीं कर रहे, और खुदावंद की हुजूरी में आज हमें आना होगा। जो कुछ भी हासिल कलाम क्या है कि जिस किस्म की भी सिचुएशन हो, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसके बाद जितने भी आए उसने उनको शिफा दी। और तवारीख की किताब में लिखा है कि अगर मेरे लोग खाकसार बनकर तौबा के तालिब हो जाएं। हालेलुया। 2 लोग आए थे हैकल के दरवाजे पर। एक ने क्या कहा कि खुदावंद मैं तो बड़ी दया भी देना, मेरे कपड़े चेक करो कितने अच्छे पाए हैं, मैं दया भी देता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं शरीयत के सारे अहकाम पर अमल करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं बहुत रास्तबाज हूँ। लेकिन दूसरा शख्स जो था उसने क्या किया? बाइबल कहती है कि उसने उसकी बात को सुना और वो हो सकता है कि वो बिल्कुल ही टूट गया और कहता ना यार मैं तो बिल्कुल भी नहीं कुछ करता। बाइबल में लिखा है कि उसने हैकल के अंदर पाँव रखना भी जो है वो दोबारा नहीं किया, क्योंकि वो इतना अपने आप में शर्मिंदा था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसने चिल्ला कर रो कर अपनी आवाज खुदावंद को बोली। उसने कहा खुदावंद मुझ पर रहम कर। हालेलुया। और उसके पास और कोई अल्फाज नहीं थे। आज हम कैसे खुदावंद को अप्रोच करते हैं? खाकसार होना, ईमान लाना, माफी मांगना होगा हमें खुदावंद के सामने। और बाइबल में लिखा है कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। हालेलुया। आज अगर आप हाथ उठाया तो दैट मीन्स कि आपने उम्मीद की हुई है। उम्मीद से आए ना, उम्मीद ही थी ना, तो आप कह रहे हैं कि हाँ जी। कितने हैं जो आए हैं कि दरखास्त लेकर? आप में से कितने हैं आज दोबारा हाथ उठाएं जो दरखास्त लेकर आए हैं खुदा? कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, गुनाह के मसले हैं, हम रिजेक्टेड हैं, सो मेनी थिंग्स। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद कब आता है? आपने कभी मुझे एक बड़ी अच्छी बात सिखाई, मैंने खादम से सीखी, पास्टर नासिर इकबाल है अमेरिका में। उन्होंने कहा कि आप आंखें बंद करके इमेजिन करो एंड देन सी योरसेल्फ डूइंग दैट। आप अपने इमेजिनेशन में, अपने तखय्युल में, अपने ख्याल में देखो कि वो मैं कर रहा हूं, तो वो आपका ईमान बढ़ जाएगा, क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हैं ना। और अपने आप को देखना शुरू करें। अगर कोई लंगड़ा है तो अपने आप को ख्याल में देखे कि मैं चल रहा हूं, एंड देन यू विल रिसीव इट। अगर आपका कोई मसला है, आपका कोई पेपर फंसा हुआ है, आप ईमान के साथ आंखें बंद करें और देखना शुरू करें। बाइबल कहती है आखिरी जमाना में वो रोया भी देगा लोगों को, ख्वाब देगा वो लोगों को, वो अपने रूह में से नाजिल करेगा अपने लोगों पर। और आपको पता है कि वर्स्ट केस पर ईमान लाना
जो है, अगर आपको कोई डॉक्टर कहना कि तुहानू यह बीमारी होगी, इलाज नहीं हो सकता, आप फौरन इमेजिन कर लेते हैं, होता है ना, हम सोच में पड़ जाते हैं। हमें कोई बुरी बात है, बुरी बात इंसान नेचुरली इमेजिन करता है, और अच्छी बात कहे डॉक्टर के कि नहीं फिक्र ना करो सब ठीक हो जाएगा, हम इमेजिन ही नहीं कर पाते। लेकिन आज खुदावंद चाहता है कि आप सोचना शुरू करें, आज अपनी ज़िंदगी में ये बात रिसीव करें, आज देखें कि आप किस तरह अप्रोच कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जो है वो उस अंधे फकीर की तरह हैं, और आपकी ज़रूरत क्या है कि आप पुकारें खुदावंद को। खुदावंद चाहता है कि आप ज़ोर से चिल्लाएं, स्टॉप लिसनिंग टू एवरीथिंग एल्स। हो सकता है कि आप औरत की तरह बिल्कुल ही जो है वो आखिरी स्टेज पे हैं अपनी प्रॉब्लम के, और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप आएँ और खुदावंद के पल्ले को पकड़ लें। हो सकता है कि आप उस शख्स की मानंद जो है वो इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है, आपको नज़र ही नहीं आ रहा, आप पहचान ही नहीं पा रहे। लेकिन एंड पे मैं वही बात करूंगा कि रिमेंबर ही इज हियर, खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। हम क्या करेंगे कि जितनों ने हाथ उठाया है अपनी दरखास्तों को खुदावंद के ज़रिए में हम पेश करेंगे। आप खड़े हो जाएं, और मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक अपनी आंखों को बंद करें। हो सकता है कि आप में से हाथ ना किसी ने उठाया हो, क्योंकि आप चाहते नहीं थे कि दुनिया में या लोगों में से कोई ये बात जान सके। नोबडी नीड्स टू नो कि आपके दिल में क्या प्रॉब्लम है, आप क्या चाहते हैं। खुदावंद के सामने अपना मसला ले आओ। बाइबल में लिखा है कि बोझ से दबे और थके मांदे लोगो, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ ले लो, वो नरम और मुलायम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अपने दिल पर आप हाथ रखें। अगर आप बीमार हैं, किसी भी काम को करने से माजूर हैं, कोई भी इशू है, आप अपनी बीमारी वाले उस हिस्से पर हाथ रख लें और दुआ करना शुरू कर दें। खुदावंद से कहें कि ऐ इब्ने दाऊद, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, ऐ बाप मुझ पर रहम कर। यीशु के लहू को उस पर मलना शुरू कर दें ईमान के साथ, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। उस अंधे की तरह जिसने सुना कि यीशु आया है उसके गाँव में, और वो फिर चिल्लाना शुरू हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऊंची आवाज में दुआ करना शुरू कर दें, यह आपके ईमान का इजहार होगा। स्टार्ट प्रेइंग, हालेलुया, पुकारना शुरू करें खुदावंद को। हालेलुया, हालेलुया। रबा ला ला बाबा बाबा दो दो शिकला ला 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 बाबा बाबा मुंदोरो को ला 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 बाबा 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 रे यीशु को रबा ला ला बाबा मुंदोरा ला शिकला यीशु को ला 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 बाबा बाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बीमारी को, लानत को छिड़कते हैं यीशु नासी के नाम में, यीशु की सलीब के सामने लाकर, यीशु के लहू के साथ हम विक्ट्री को क्लेम करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपकी सारी बीमारी, सारी कमजोरी, सारी लानत यीशु के नाम में जाते रहे, बदनी कमजोरी यीशु के नाम में जाते रहे। हम यीशु नासी के नाम में तमाम गंदी तासीरों, बीमारियों को यीशु के नाम में हम डांटते हैं, यीशु के नाम में रिमूव करते हैं, यीशु नासी के नाम में हम छिड़कते हैं, गंदी बदबूओं को बांध देते हैं यीशु मसीह नासी के नाम में। उन जंजीरों में जो आक्षी है, खुदावंद की आग से तपाई हुई है, और उनको यीशु मसीह नासी के नाम में निकल जाने का हुक्म देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जिंदगियों से, अपने घरानों से, अपनी फैमिली में से, रूह बदन जान से, हालेलुया, आइए सबमिट करना शुरू करें, उस अंधे फकीर की तरह पुकारना शुरू करें। हालेलुया। और अगर आपने माफी मांगनी है, माफी मांगे खुदावंद से, कहें खुदावंद तुझे मुझे माफ कर, मेरी कम इत्कादी का इलाज कर, मेरे ऐ खुदावंद लैक ऑफ फेथ का इलाज कर, ऐ खुदावंद मेरे अंदर से ये कमी को रिमूव कर, लेट मी रिसीव। हालेलुया। खुदावंद से कहेंगे ऐ खुदावंद मुझे रिसीव करना सिखा, ऐ खुदावंद मेरा ईमान बढ़ा। हालेलुया। और खुदावंद आज आपको ईमान के वसीला से बरकत देना चाहेगा। ऐ पाक रूह मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ, ईमान की नेमत को नाजिल कर इन लोगों पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। And if you were not able to do anything, अगर वो आप काम नहीं कर सकते थे, आप ईमान से करना शुरू करें। आप अगर अपने किसी पेन वाले हिस्से को आप महसूस करना शुरू करें कि वो चीज चली गई आपकी जिंदगी से। हालेलुया। अगर आप बाजू टांगे नहीं हिला सकते थे, अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप रिसीव करना शुरू करें ईमान के साथ। और अगर वो इनविजिबल चीजें हैं, उसको ईमान के साथ देखना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं, बड़े तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया। पुकारना शुरू करें मेरे अजीजों, खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, और खुदावंद चाहता है कि उसके तालिब आए और खुदावंद से मांगे, और खुदावंद जो है वो अपने तालिबों को बदला देना चाहता है। ईमान लाए कि वो मौजूद है, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना
नामुमकिन है। ऐ यीशु नासरी रहम कर, कहे खुदावन से, ऐ खुदावन रहम कर, ऐ खुदावन शिफा दे, ऐ खुदावन बरकत दे, ऐ खुदावन तू मुझे ब्लेस कर, ऐ खुदावन दरवाजे को खोल दे, बंद दरवाजे यीशु मसीह नासरी के नाम में खुल जाएं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने बच्चों को आप खुदावन की हुजूरी में ले आए। अगर आपका बेटा, बेटी, बहन, भाई, माँ बाप बीमार है, परेशान है, किसी भी तरीके से वो रिक्वेस्ट को आप खुदावन की हुजूरी में लेकर आए, किसी भी तरीके से सताया जाता है, यीशु मसीह नासरी के नाम में आई डिक्लेयर दैट हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम में रिसीव करें एंड देन कॉल टुनाइट। अपनी फैमिली को फोन करें और उनसे पूछें कि क्या आपकी जिंदगी में शिफा आ गई है, क्योंकि ईमान से हमने मांगा है। हालेलुया। और खुदावन देगा। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, खुदावन तेरी तारीफ करते हैं। आए खुदावन तू बंधनों को तोड़ रहा है, तू आए खुदावन लानतों को तोड़ रहा है। आए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। वी कट ऑल दीस बॉन्डेजेस। आए खुदावन यीशु मसीह नासरी तू आए खुदावन बैड सोल टाइज को रिमूव कर रहा है। हालेलुया। आए खुदावन जनरेशनल कर्सेस को हम यीशु के नाम में हम काट देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में। वी रिब्यूक generational curses in the name of Jesus Christ. Hallelujah. बाप दादा के गुनाह यीशु के नाम में जाते रहे। हालेलुया। उन गुनाहों की लानतें यीशु के नाम में जाते रहे। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावन यीशु मसीह नासरी हर तरह की लानत, हर तरह का फंदा, हर तरह की कमजोरी, हर तरह की बीमारी, हर तरह की बदी, हर तरह की बदकारी यीशु के नाम में जाती रहे। नशे की लानतें यीशु के नाम में जाती रहे। हालेलुया। हर तरह की बॉन्डेज यीशु के नाम में जाती रहे। हर तरह की गुलामी यीशु के नाम में जाती रहे। हालेलुया। 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 खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया। तेरा शुक्र हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मांगे खुदावन से और मांगे। हालेलुया। मांगना शुरू करें, कोई जुबान खामोश ना रहे। अगर गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं तो गैर जुबानों में बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। और रबा ला ला बाबा 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 ननियो को ओ बाबा 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 यीशु को ला ला बाबा। हालेलुया। ओ यस। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।